बिल्कुल सेक्टर 9 फरीदाबाद से लाइव देख सकते हैं लखन कुमार सिंगला को लोगों ने ढोल मालाओं से लाभ दिया है। ये देखें सेक्टर 9 जिंदाबाद के नारे भी ये देखें काफी खुश है नेताजी लखन कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए और 24 घंटे बिजली की सुविधा के लिए इस चुनाव में अपना समर्थन दिखाएं। आने वाली 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर अपने कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला जी को वोट दें। ये वोट सिर्फ प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि फरीदाबाद के उज्जवल भविष्य के लिए है। मौसम खराब है फिर भी सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं लखन सिंगला का सेक्टर 9 में। ये देखें 5 अक्टूबर को हाथ के निशान पर ये देखें लखन कुमार सिंगला जी को विजयी ये देखें फरीदाबाद मांगे बदलाव। ये देखें हेलो ये देखें जोरदार स्वागत किया गया। मेरी सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है भाई बहनों से बुजुर्गों से ये देखें एक बार अपना स्थान ले लें। हाँ उसके बाद प्रोग्राम कोई बात है ताकि बढ़ जाओ। एक बार सारे बैठ जाए प्लीज रिक्वेस्ट करवा। ये देखें तू यार इधर भाग रहा है। जो प्रधान है आगे उनसे मैं प्रार्थना करूँ मंच पे आए। देख सकते हैं मूलचंद जोरदार स्वागत के बाद MM नागपाल जी, संजय मिड्डा जी, प्रदीप सेठी जी, राठी साहब, राजेश मंगला जी, मनीष जी, जोशीवाला जी, दिनेश खत्री जी, हेमचंद जी, मिड्डा साहब। है कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। मैं शुरुआत करूंगा राठी साहब से। राठी साहब हेलो प्लीज अमित जी ये बाद में लेना प्लीज साइड जरा प्रेस सारी साइड हो जाए। राठी साहब से प्रार्थना करूंगा भाई लखन सिंगला जी के पक्ष में 2 शब्द जरूर इनकी वोट की अपील करें। सेक्टर 9 के सारे हमारा परिवार बैठा है यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं। राठी जी आदरणीय। सबसे पहले जो मेरे आदरणीय बड़े भाई पिता तुल्य बुजुर्ग जो खड़े हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर कृपा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा आप लोग बैठ जाएं, आपकी अति कृपा हो। परम आदरणीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई लखन कुमार सिंगला जी और सम्मानित मंच परम पूजनीय सेक्टर 9 के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और परम पूजनीय आदरणीय मातृशक्ति, मैं आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल देखा। 10 साल के कार्यकाल का हरियाणा की जनता के हित में, हरियाणा के छोटे मंझोले उद्योग धंधों के हित में, हरियाणा के मध्यम कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट समाज के लिए
या बैकवर्ड क्लास समाज के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक कार्य किया हो तो मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि वो कार्य बताएं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा केस में हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन इन्होंने हरियाणा के युवा के हाथ में, हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में हमारी माता और बहनों की रसोई इतनी लिमिटेड कर दी है कि उनके सामने हर समय ये समस्या रहती है कि आज क्या बना। युवा वर्ग के सामने कोई नौकरी नहीं है, सारा सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री बड़ी झूठी बेशरम पार्टी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सब पीएसयू यूनिट बेच दिए जिसमें हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिलता है। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी बहुत समझदार हैं, लेकिन ये बात एक मजाक के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं। किसी बच्चे को अगर दस्त लग जाए तो उसके कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकते। भाई नरेंद्र गुप्ता ने क्या किया पूछ लो, आज उससे बदल के भाई विक्रम गुप्ता जी को दे दिया। तो भाई कच्छा बदलने से दस्त नहीं रुकते, दस्त रुकते हैं दवाई लेने से। और वो दवाई अगर कोई दे सकता है तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे परम आदरणीय हमारे छोटे भाई लखन कुमार सिंगला जी दे सकते हैं। और अगर आप सिंगला जी को एमएलए बनाएंगे तो आपको 2 एमएलए मिलेंगे, 2। इनका बेटा भी हर टाइम 24 आवर्स हर प्रकार की समस्या के निदान के लिए इनका पूरा हाथ बटाता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी परम पूजनीय 9 सेक्टर की जनता से हाथ जोड़ के ही नहीं, झोली फैला के वोट की भीख मांगता हूं और उसी गरज से आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। अब की बार हुड्डा सरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राठी साहब। मैं चाहूंगा सुरेश खौसला जी वो भी 2 शब्द लखन सिंगला जी के लिए वोट की अपील करें। सुरेश खौसला जी आगे प्रधान है हमारे सेक्टर 9 के। आगे आ जाओ, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा आगे जाना है नेताजी को। सिंगला जी का सिंगला जी का बहुत बहुत स्वागत है। इन जैसे कर्मठ अगर नेता हमारे इलाके से चुन के आते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इस बार हम चाहते हैं कि हम सब मिलके इनको ज्यादा वोट देंगे, इनको जिताएं। हमारी सबकी यही सब कामना है। थैंक यू खौसला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में हमारे पंजाबी नेता भाई मेरे पुराने मित्र भी हैं, प्रदीप सेठी जी इंडस्ट्रिस्ट। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा थोड़ा सा शॉर्ट में प्लीज रिक्वेस्ट। मेरे भाई लखन सिंगला जी, वासुदेव अरोड़ा जी, सुरेश खौसला जी, मिड्डा जी और मंगला जी, अब अन्य जितने भी साथी हैं मेरे, मैं ज्यादातर सभी को जानता हूँ, किसी का नाम रह जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो उपस्थित जितनी भी गणमान्य उपस्थिति है, मैं समझता हूँ हमारे लिए वो ज्यादा सम्माननीय है। देखिए यहाँ पे स्टेज पर जो लोग बैठे होते हैं ये तो बैठे ही रहते हैं, इनके बारे में बोलना भी चाहता है। लेकिन किसी भी आदमी की सफलता के अंदर जो उसके साथियों का योगदान है वो और किसी का भी नहीं हो सकता। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो जो लोग ये हैं, मैं कहता हूँ हमेशा सम्मानीय ये लोग ज्यादा हैं कि जो अपना टाइम छोड़कर सेक्टरों में अगर इतनी तादाद में लोग आते हैं
जिनके पास टाइम नहीं होता। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि भाई लखन सिंगला जी के समर्थन के लिए इतना अपार जन समूह देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि भगवान भोलेनाथ के परमात्मा की कृपा से ये विजयी होंगे अगर आप सबका सहयोग रहा और आपने अपनी एक एक वोट भी डालनी है। क्योंकि कई बार शहरों में होता है कि लोग आलस कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपनी वोट जरूर डालें और एक एक वोट लखन जी के नाम पर कांग्रेस के हाथ के कंधे पर डालें और हुड्डा जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए चुनाव में सभी लोग लड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी हैं। अच्छा, वहां पर चर्चाएं ये चलती हैं कि भाई हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है, हमारे वोट तो अपने आप ही आ जाएंगे, हमें किसी को जाने की नहीं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी दूसरा है, क्या कभी आप ईमानदारी से कभी आपके सुख दुख में आया या उसने आपका कोई काम किया? लेकिन लखन भाई के बारे में कह सकता हूं कि ये शुरू से सबके सुख दुख में आते और जाते हैं। उनका कोई काम नहीं था, 14 से 19 में वो मंत्री भी रहे। उनका काम है बड़े बड़े 5-10 उद्योगपतियों के साथ कभी अपना अमेरिका घूमा है, कभी लंदन घूमा है, कभी दुबई में कर लिया और अपना व्यापार कर लिया, जनता के लिए कुछ भी नहीं। और बाद में प्रचार ये किया जाता है कि जी जो मेरे 19 में छूटे हुए काम थे, विकास मैंने इतना किया वो मैं आपके पूरे करूंगा अगर मुझे मौका दो। अरे भाई, अगर काम इतने किए थे तो पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? इससे बड़ा झूठ भी हो सकता है क्या? भाई अगर आपने इतने काम किए तो पार्टी दोबारा भी टिकट देती। आपकी पार्टी ने जब आपको नकार दिया तो लोगों से कैसे उम्मीद रखती है कि वो आपको जिता देंगे? तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भाई लखन सिंगला को अपने भारी बहुमत से जिताने के लिए अपना योगदान करें। और यहाँ आए सभी मातृशक्ति का, प्रेस वाले बंधुओं का, भाइयों बुजुर्गों का मैं तहे दिल से बिल्कुल आभारी हूँ और सम्मान करता हूँ। और अगर आपका इसको कोई भी काम लखन भाई से हो, वो हमेशा हाजिर है। और नहीं होगा तो हम जैसे लोग भी हैं, वासेक जी हैं, मैं है, सुरेश जी हैं, और भी लोग हैं, सभी लखन सिंगला की तरह समझकर इस चुनाव को लड़े, तभी ये जीत निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में पत्रकार भाई राजेश जी भी और हेमचंद गर्ग जी भी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में तिलक राज शर्मा जी पंजाबी देता है, इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं भाई लखन सिंगला जी से यही प्रार्थना करता हूँ, 2 शब्द इनको विश्वास दिलाएं। यहाँ पर सेक्टर 9 की सारी टीम है। मैं नेताजी 1 मिनट एक बात बता दूं, मैं जब नगर निगम का चुनाव लड़ा था आपके एरिया से, सेक्टर 9, 10, 11 मेरा एरिया था, लेकिन मेरे को आज खुशी है इस पॉकेट से मेरे को कम 250 वोट प्लस मिले थे, उसका मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ, 5 साल के लिए हम सेवादार चुनते हैं। अगर हम मंडी में सब्जी लेने भी जाते हैं, आलू को भी चेक करके लेते हैं, ये तो आप 5 साल के लिए सेवादार चुन रहे हैं। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। लखन सिंगला जी से मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, इनसे मेरा कम से कम 15 साल पुराना नाता है, लेकिन मेरी से एक पिछली बार गलती हुई, मैं इनके साथ नहीं लगा। उसका कर्ज मैं इस बार जरूर चुकाऊंगा और आप लोगों के माध्यम से जरूर चुकाऊंगा। आप सभी से यही हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना, आने वाली जो 5 तारीख के हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भाई लखन सिंगला जी को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। भाई लखन सिंगला जी आपके पीछे। ये जो वासुदेव जी ने कहा ना, ये गोल्डी मेरे 7 रुपए तो पिछली दफे एमएलए बन जाता, थोड़ी सी वोटों से रह गया। और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा हराने में। मेरे छोटे भाई प्रमोद मंगला जी, जिन्होंने इस जनसभा का आयोजन करा है, राजेश मंगला जी, सुदेश सिंगला जी, सुरेश खोसला जी, मूलचंद बंसल जी, MM नागपाल जी, संजय जी, प्रदीप सेठी जी, राठी साहब, अमित धवन जी, राजेश मंगला जी, मनीष महाजन जी, जोशी जी, दिनेश खत्री जी, हेमचंद गर्ग जी, तिलक राज शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सेक्टर 9 की इस पॉकेट के अंदर सभी, अरे इनको चुप करो,
सेक्टर 9 की पॉकेट के अंदर मेरी माता, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, 5 तारीख को वोटिंग हो रही है। 5 तारीख को चुनाव है और जनता को चुनना है। जनता का रुख, जनता का मिजाज, जनता की आंधी ये बता रही है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 65 से 70 सीट कांग्रेस की आ रही है। मैं 2019 में भी चुनाव लड़ा था। 12 दिन पहले मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, आप तक नहीं पहुंच पाया, मेरा दुर्भाग्य है। थोड़ी सी वोटों से रह गया। 50,000 वोट मुझे मिले। 2009 में विधानसभा बनी। जब से अब तक किसी को इतनी वोट, कांग्रेस एमएलए को भी 50,000 वोट नहीं मिली, जो मुझे हारने के बाद भी मिली। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम रहे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेट्रो में सफर करेंगे। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गांव 6 लाइन बाईपास हो, कैली बाईपास हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, केएमपी हो, यह मीठे पानी की रहने वाली योजना हो, सब कांग्रेस की देन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। 2005 से 14 तक हुड्डा जी की सरकार रही। 7 धर्मशाला बनाई हम लोगों ने। 7 धर्मशाला रिकॉर्ड है। सेक्टर 16 के अंदर लैया बिरादरी पंजाबी समाज को 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड हमने दिया। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन हो, गुजर भवन हो, किसान भवन हो, सेक्टर 3 में दलित भवन हो, सेक्टर 3 में जाट भवन हो, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन हो, और सेक्टर 8 में सर्वोदय के सामने 2 एकड़ में बना हुआ सीनियर सिटीजन क्लब, वो भी हमारी देन है, हमारी कांग्रेस की देन है। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही। प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम बल्लमगढ़ से पलवल तक मेट्रो पहुंचाएंगे, बदरपुर बॉर्डर से गुड़गांव तक पहुंचाएंगे। जहां कांग्रेस ने, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पोल छोड़े थे मेट्रो के, एक भी पोल आगे नहीं लगा। जब भी मैं सेक्टरों में जाता हूं, कॉलोनियों में जाता हूं, सेक्टरों के अंदर जहां 2-2 लाख रुपए गज का रेट है, मैंने देखा आप भूल गए बेरोजगारी, भूल गए महंगाई, भूल गए भ्रष्टाचार, भूल गए डेवलपमेंट। क्या कहते हैं आप लोग? सीवर खुलवा दे, पानी नहीं आ रहा, कूड़ों के ढेर उठवा दे, लाइटें रिपेयर करा दे। यहां पहुंच गए हम। कॉलेज नहीं मांग रहे, स्कूल नहीं मांग रहे, हॉस्पिटल नहीं मांग रहे, पुल नहीं मांग रहे, स्टेडियम नहीं मांग रहे, बाईपास नहीं मांग रहे, बच्चों का रोजगार नहीं मांग रहे, 1200 रुपए की सिलेंडर की चर्चा नहीं कर रहे। यही लचके रह गए, यही समस्या है। सीवर खुलवा दो, पानी नहीं आ रहा, पानी भर गया बारिश का, इसे निकलवा दो, लाइट रिपेयर करवा दो, झाड़ू लगवा दो, कूड़े के ढेर उठवा दो। 2014 से 24 तक भाजपा सरकार में 1 इंच जमीन भी किसी धार्मिक सामाजिक संस्था को नहीं दी गई। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन थी। 7 धर्मशाला बनाई। जो
उम्मीदवार भाजपा के मेरे सामने हैं, आदरणीय है मेरे लिए। 2014 में जनता ने भी आशीर्वाद दिया, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, सरकार ने भी आशीर्वाद दिया। 6 महकमे के मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, 5 साल झंडा फहराने में लगा दिए, सिर्फ दोस्तों के साथ विदेश घूमने में लगा दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे। कोई पुल नहीं आया, कोई स्टेडियम नहीं आया, कोई कॉलेज नहीं आया, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, कोई काम नहीं कराया। 5 साल यूं ही निकाल दिए। इतने अच्छे काम करे थे। बाकी काम तो जब होंगे जब शुरुआत करी हो, जब तुमने काम की शुरुआत ही नहीं करी था। एक भी काम पूर्व उद्योग मंत्री बता दे कि मेरा ये काम का मैंने पत्थर लगाया, ये पूरा होना बाकी है। इतने ही अच्छे थे, इतना ही अच्छा रिकॉर्ड था। तो फिर आपकी टिकट क्यों काट दी गई? फिर दूसरे आ गए, उनका भी यही हाल रहा। 2024 में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी फिर मैदान में आए हैं। लोगों से कहते हैं मैं तुम्हारे पुराने काम कराऊंगा, रुके हुए काम कराऊंगा। कैसे करा दोगे? सरकार तो हमारी बन रही है कांग्रेस की, कैसे करा दोगे? हुड्डा सीएम बन रहा है हरियाणा का। अरे जब मंत्री था, जब तेने नहीं कराए, विपक्ष में रह के करा देगा। कैसी झूठ बोल रहे हैं, कैसा बहकाने का काम कर रहे हैं। झूठ के अलावा कोई बात नहीं है। 10 साल के अंदर ऐसे काम करे हैं भाजपा ने। भाजपा आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पे है भाजपा। इनके कार्यकर्ता इंजेक्शन लगा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बचेगी। 5 तारीख को जाएगी, कांग्रेस आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा, ये तय हो चुका है। ये झूठ और लूट की दुकान है। रामलीला का मंच है एक भाजपा। चेहरे बदलती है। 14 में कोई और चेहरा, 19 में कोई और चेहरा, 24 में कोई और चेहरा। हमारे घोषणा पत्र के अंदर लिखा है, हमारा ऐलान है, हमारी गारंटी है। प्रेस के माध्यम से, मंच के माध्यम से समाज के लोगों के सामने मैं इस बात का वचन देता हूं कि मेट्रो को बल्लभगढ़ से पलवल तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार बनते ही पहली कलम से साइन होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। बदरपुर बॉर्डर से गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, ये हमने बिल्कुल तय कर दिया है। और आपको बता देता हूं, हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है, जो केंद्र की कमेटी है, उसकी घोषणाएं हैं। विधानसभा वाइज भी घोषणा हमने करनी है, जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी में पास हो चुका है कि फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 4 से 15 तक, क्योंकि जो 7 धर्मशाला मैंने गिनवाई है उसमें ब्राह्मण समाज की धर्मशाला नहीं है। मेरी हुड्डा जी से बात हो गई है, सरकार बनते ही पहले फैसले ये लिए जाएंगे कि सेक्टर 4 से 15 तक ब्राह्मण समाज की धर्मशाला बनाकर हम देंगे, जमीन भी देंगे, ग्रांट भी देंगे। वैश्य समाज सेक्टर 4 से 15 तक वैश्य समाज की धर्मशाला बनाकर देंगे। हमने वाल्मीकि समाज के लिए लिख के भी भेजा है कि उस समाज की भी कोई धर्मशाला नहीं है, वो भी धर्मशाला बनाई जाए। हमारी बहन बेटियां, गरीब मध्यवर्ती परिवार के लोग बीके हॉस्पिटल इलाज कराने जाते हैं। 100 बेड का अस्पताल इस विधानसभा के अंदर हम बना के देंगे, हमारी गारंटी है। हमारी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कहते हैं वो कर देते हैं। 2 महीने चलता रहा, प्रेस टिकट देती रही, काटती रही, कभी किसी को दे देती थी, कभी किसी को दे देती। फार्म भरने का सबको अधिकार है,
टिकट मांगने का सबको अधिकार है, किसी को कोई नहीं रोक सकता। एमएलए बनने की सबकी इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी मंच के माध्यम से, टिकाऊ और जिताऊ, टिकाऊ और जिताऊ उसको टिकट दूंगा। 94 में हरियाणा की पहली नगर निगम बनी, मैं काउंसलर बना, जीत के निर्दलीय आया है। 30 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हूं मैं, उनके परिवार का मेंबर हूं मैं, उनके घर का सदस्य हूं मैं। उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं यहां अनाउंसमेंट कर दूंगा पूरी होगी। हरियाणा प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, फरीदाबाद के सीएम हम जीते हुए सभी विधायक होंगे, इस बात का मैं वचन देता हूं। जग जाहिर है, सबको पता है हुड्डा साहब के हमारे पारिवारिक संबंध हैं। मैं 30 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूं। कभी मुझे चिंता नहीं थी टिकट की, कभी मैंने ना चिंता करी है। कुछ भी चलता रहा, जाता रहा, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मुझे पता है कि टिकट मिलेगी। 30 साल पहले काउंसलर बना था मैं। 30 साल का संघर्ष है मेरा, 30 साल की मेहनत है मेरी, 30 साल का वनवास है मेरा। रामचंद्र का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, रामचंद्र भगवान जी का भी। मेरा था 30 साल का वनवास है, इसे खत्म करता हूं। वोट तो आपको देनी है, किसी को भी देनी है, कोई भी बनाना है। जो लोग आपके बीच में हैं, बना के आपने देख लिया है, एक मौका मुझे भी दे दो, मेरी आपसे ये गुजारिश है। दोगे मौका? बिल्कुल देंगे जी, पक्का? हाथ नहीं उठाया किसी ने? 100% जी। 30 साल का मेरा संघर्ष है, 30 साल की मेहनत है, 30 साल का वनवास है। अरे भाइयों, इस वनवास को तोड़ दो। जो व्यक्ति तुम्हारे बीच में आया है, तुमने पढ़ता है, देखा है, उसको हर तरीके से जानते हो, पहचानते हो। मैं अकेला गाड़ी में घूमता हूं, उसके आगे पीछे पायलट चलती है। हमारे परिवार का कोई भी मेंबर, कोई रिश्तेदार घर में आता है तो मिठाई लेने दुकान पर जाता है। यदि उसकी मिठाई खराब होती है, मिठाई भी वापसी देता है और दुकान भी बदल देता है। 10 साल का कार्यकाल खराब रहा इनका, बदल दो इनको। सरकार कांग्रेस की आ रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं, सरकार बनेगी, आप मुझे जिता दोगे, मैं सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा। और जब मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा तो आप भी सरकार का हिस्सा बन जाओगे, इस बात की गारंटी देता हूं। दूसरा, आचार संहिता लगी हुई है, अनाउंसमेंट कुछ कर नहीं सकते। इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो समस्या प्रमोद जी ने मुझे बताई है वो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी समस्याएं हैं। हमने तो इस 6 महीने के अंदर सेक्टर में बहुत काम कर दिया है इनमें। मैं आपको इस बात का वचन देता हूं, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, हर काम की गारंटी रहेगी। यदि आपको कोई शिकायत मिले तो प्रमोद मंगला बैठा है, हमारी गारंटी वास्ते बरोड़ा दे देंगे। ऐसे ऐसे लोग जिनको आपने पहले पार्षद लड़ाया है, पार्षद लड़े हैं, थोड़ी सी वोटों से रह गए बेचारे, चिंता ना करो। अब के मेरे धक्का मार दो, मैं इनके धक्का मार दूंगा, दोनों ही निकल जाएंगे। अब के इनके भी धक्का मार देना। ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको, शरीफ और सज्जन आदमी। इनको बनाना, मुझे नहीं बनाना। सुन रहा हूं मैं क्या कह रहे हैं, सब समझ रहा हूं। ऐसा है, इस चुनाव में मेरे धक्का मार दो, अगले में सब मिल गए, बाद दिन में मार देंगे, काम पक्का हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, किसी बहकावे में मत आना। चुनाव हो लिया लोकसभा का, राष्ट्रीय मुद्दा था, सेक्टर 9 में राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा, हमें कोई लेना देना नहीं है।